स्टार्ट करते हैं। कल तक कोई किसी को डाउट है तो पूछ ले, अदरवाइज फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गोस जैकोबी मेथड या जैकोबी इटरेशन मेथड दोनों एक ही बात है। या तो क्या आएगा नाम में, हमारा नाम तो वैसे इसका ये है गोस जैकोबी इटरेशन मेथड, या इसको शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, जैकोबी इटरेशन मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन मेथड है, इटरेशन मेथड है, तो दैट मीन्स इससे हमें अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन फाइंड आउट होंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, एन इक्वेशन एन वेरिएबल्स। एन इक्वेशन एन वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले जो अभी इक्वेशन थी हमारे पास एन इक्वेशन एन वेरिएबल्स वाली, तो उसमें क्या करना होगा कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होंगे उन डायगोनल एलिमेंट को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी जो भी हमारी टर्म्स होंगी उनको हम कहाँ लेके जाएंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारी एन इक्वेशन थी, एन इक्वेशन का मतलब समझते हो ना, एन इक्वेशन एन वेरिएबल्स, नहीं समझ पा रहे? ये हमारे पास एन इक्वेशन है, एन वेरिएबल्स हैं, ये वाली इक्वेशन जो है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन था। अब इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि a11 x1 a22 x2 ann xn, ये हमने लेफ्ट साइड रखा, और बाकी की जो रिमेनिंग टर्म्स हैं यहाँ पे उनको सबको किधर लेके चले गए, हम राइट साइड ले गए। ठीक है, अब राइट साइड ले जाने के बाद यहाँ पर अब देखो इसके बाद क्या किया हमने, ये राइट साइड ले गए। राइट साइड ले जाने के बाद देखो ये सब माइनस में आएंगी, तो इसलिए माइनस कॉमन ले लिया, और ये आ गया -a12 x2 प्लस a13 x3 एंड सो ऑन a1n xn, और प्लस b1 ऑलरेडी राइट साइड में दिया हुआ था। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में a22 x2 इज इक्वल टू, जब लेफ्ट में जो भी टर्म्स होंगे वो राइट में चलेगी तो माइनस हो जाएंगी, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो a21 x1 प्लस a23 x3 एंड सो ऑन a2n xn, और राइट साइड में ऑलरेडी हमें b2 दिया हुआ था तो प्लस b2 आ गया, एंड सो ऑन nn xn इज इक्वल टू माइनस, बाहर निकाल लिया तो an1 x1 प्लस an2 x2 एंड सो ऑन an n-1 xn-1, और प्लस बी एन ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ था राइट साइड में, तो प्लस बी एन आ गया। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद क्या किया कि जो अब हमारे पास ये यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स दिए हुए थे, इनसे हमने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो डिवाइड करने पे क्या होगा कि -a11 माइनस 1/a11, जब डिवाइड करेंगे तो यहां से तो ये कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड से अपोन में राइट साइड में आ जाएंगे, तो अपोन में राइट साइड में जाने के बाद अब यहां से मैंने माइनस पूरे से बाहर निकाल लिया, तो जब पूरे से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा -b1 आ जाएगा, और बाहर माइनस के साथ आ जाएगा 1/a11। सिमिलरली x2 के साथ बाहर तो माइनस है ही, ये आ जाएगा 1/a22, और यहां से ऑलरेडी ये माइनस कॉमन लिया, प्लस b2 था, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और माइनस के b2 हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट में यहाँ पे -1/ann, और यहाँ पे माइनस के bn हो जाएंगे। ठीक है,
ये अप्रोच है हमारी इसको सोल्व करने के लिए। अब जो राइट साइड में तुम्हें दिया हुआ है ये हमारा kth इटरेशन हो गया, और जो लेफ्ट में तुम्हारे वेरिएबल्स हैं ये क्या हो गए, k+1th इटरेशन हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो नए वेरिएबल्स आएंगे हमारे नए इटरेशन में, न्यू वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स तो वही होंगे लेकिन न्यू इटरेशन में जो उनकी वैल्यू होंगी वो प्रीवियस इटरेशन पे क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी। तो मैं k की वैल्यू अगर 0 रखूं यहाँ पे, तो k की वैल्यू 0 रखने से क्या होगा, 0th इटरेशन है। तो 0th इटरेशन का मतलब क्या होता है, इनिशियली वैल्यू। ठीक है, इनिशियली वैल्यू। तो अगर इनिशियली वैल्यू उसने गिवन की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की तो हम क्या लेके चलेंगे, उसको 0 0 0 लेके चलेंगे कि इनिशियली वेक्टर क्या है हमारे पास, 0 0 है। तो जैसे ही मैं k इजिकल टू 0 रखूंगा यहाँ पे, तो k इजिकल टू 0 रखने पे लेफ्ट राइट साइड में तुम्हारा kth 0th इटरेशन होगा, और लेफ्ट साइड में तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इटरेशन हो जाएगा। तो x1 1th, x2 1th, xn 1th, यानी कि फर्स्ट इटरेशन में x1 x2 xn की वैल्यूज। और ये किस पे डिपेंड करेंगी, ये यहां पर इस पूरे सिस्टम पे डिपेंड करेंगे। और ये पूरा सिस्टम किस पे डिपेंड कर रहा है, 0th इटरेशन पे। और 0th इटरेशन या तो वो खुद से गिवन करेगा या फिर हमें क्या करना होगा, इनिशियली वैल्यू कोई लेके चलनी होगी। और लेके चलने के लिए हम 0 0 इनिशियली वेक्टर लेके चलेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके की अप्रोच हमारी क्या है, इस जैकोबी इटरेशन मेथड में वर्क कर रही है। कि हमें क्या करना है, सबसे पहले कि डायगोनल एलिमेंट्स हमें लेफ्ट में रखने, और जो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो हमें राइट साइड लेके जाने। राइट साइड जो सिस्टम बना वो हमारा kth इटरेशन होगा, और इसी के साथ साथ जो लेफ्ट साइड में आया वो हमारा क्या हो जाएगा, k+1th इटरेशन होगा। जैसे कि इससे पहले हम ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 एक सिस्टम ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, और इसको सोल्व करने के मैंने इटरेशन मेथड बताए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में जो पहली क्लासेस हमने स्टार्ट की थी, तो वहां पर 2-3 तरीके से मैंने बताए थे कि x की वैल्यू किस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो x की वैल्यू वहां पर x पे ही डिपेंड कर रही थी, और फिर x में हम 0th या 1th लगा दिया था, और उसके साथ साथ वो सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे इटरेशन फाइंड आउट होते चले गए थे। ठीक है, कुछ इसी टाइप की हमारी अप्रोच यहाँ पे भी है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, जब तक कि एक क्वेश्चन ना कर लें तब तक ये हमारी थोड़ी समझ में नहीं आएगी। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये मैट्रिक्स फॉर्म में किया हुआ है, मैट्रिक्स फॉर्म में हमें नहीं करना, हमें करना है इक्वेशन फॉर्म में पहले। तो यहाँ देखो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। जो क्वेश्चन आएगा तुम्हें यहाँ से वो 3x3 का ही आएगा। 3 इक्वेशन होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे, या फिर 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल्स, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। 3x3 के 90% चांसेस रहते हैं आने के लिए, 10% में ही 4x4 का आ सकता है। तो इक्वेशन है तुम्हारे पास 4x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन इज 5x1, ये दी हुई है, 5x1 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -6, एंड थर्ड इज x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू -4। ये 3 इक्वेशन है, इसको सोल्व करना यूजिंग द गोस जैकोबी इटरेशन मेथड। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनिशियली जो वेक्टर है x नोट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, x नोट इज 0.5 -0.5 और -0.5। यहाँ पर इनिशियली वेक्टर ये है हमारे पास, ये लिखा भी है, टेक द इनिशियली अप्रोक्सीमेशन, यानी कि x नोट। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस इक्वेशन को जो लिखना है हमें, वो लिखना है उसी फॉर्म में कि डायगोनल सर एलिमेंट्स हमें। हाँ जी बोलो बेटा। सर ये बहुत ब्लर है, तो आप एक बार वापस बता दोगे जो 0th इटरेशन वाले हैं। अच्छा ये वाले, ये तो अभी रिपीट होंगे। x0 इज इक्वल टू 1/2, लिख लो चलो, 1/2, दैट मीन्स यस सर। 0.5 लिखा हुआ है यहाँ पे, यस माइनस सर। 0.5 एंड माइनस यस सर। 0.5। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, ये 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन को हम लिखेंगे, वी कैन रिटन एज कि 4x1 इज इक्वल टू
माइनस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे 5x2 इज इक्वल टू माइनस x1 माइनस 2x3 माइनस 6। एंड लास्ट इक्वेशन इज 3x3 इज इक्वल टू माइनस x1 माइनस 2x2 और माइनस 4। कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमने लेफ्ट में रखे, बाकी जितनी भी टर्म्स थी वो हम कहाँ लेके चले गए, राइट में ले गए। तो देखो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। अभी नहीं बना। अब क्या करें, इसमें 4 से डिवाइड भी कर दें। पहली इक्वेशन में क्या करें, यहां ही आ जाओ चलो, कि यहाँ पे 4x1 दिया हुआ है, डायगोनल एलिमेंट पे कितना है 4 दिया हुआ है, तो 4 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 माइनस x2 माइनस x3। सभी ने लिख लिया होगा ये। x1 इज इक्वल टू 1/4 2 माइनस x2 माइनस x3। सेकंड इक्वेशन होगी तुम्हारे पास x2 इज इक्वल टू, ये माइनस सब में आ रहा होगा तो माइनस कॉमन ले लो पूरे से, x2 इज इक्वल टू माइनस 1/5 6 प्लस x1 प्लस 2x3। x2 इज इक्वल टू माइनस 1/5 6 प्लस x1 प्लस 2x3। एंड लास्ट इक्वेशन इज डायगोनल एलिमेंट पे 3 दिया हुआ है, 3 उसका कोफिशिएंट है यहाँ पे x3 का, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो x3 इज इक्वल टू माइनस कॉमन आ गया पूरे से, तो माइनस 1/3 4 प्लस x1 प्लस 2x2। तो जो राइट साइड में दिया हुआ है उसको kth इटरेशन बना लो, और जो लेफ्ट में आया है वो तुम्हारा k प्लस 1th इटरेशन हो गया। तो कुछ इस टाइप से ये तुम्हारी इक्वेशन बन जाएंगी। यहाँ पे ये देख लो, ऐसे कुछ इक्वेशन बन रही होंगी। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 3 इटरेशन हमें यहाँ पे यूज करने हैं। तो फर्स्ट इटरेशन में k इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इटरेशन k इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैं k इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो मेरा हो जाएगा x1 0 नहीं, यहाँ पे 1th हो जाएगा, x1 1th। ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखने, ये तुम्हारी जो इटरेशन है ध्यान रखना। और ये ऊपर टॉप में लिखे जाते हैं पावर की तरह, लेकिन ब्रैकेट के अंदर। तो x1 1th इज इक्वल टू 1/4। किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दें इसको। अब यहां पर k इज इक्वल टू, जैसे ही मैं 0 रखूंगा फर्स्ट इटरेशन में, तो x1 1th इज इक्वल टू 1/4 2 माइनस x2 0th माइनस x3 0th। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब x2 0th और x3 0th और x1 0th की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, जो इनिशियली वेक्टर था उसमें जो पहली वैल्यू है वो x1 0th की वैल्यू है, दूसरी वैल्यू x2 0th -1/2 एंड x3 थर्ड वैल्यू x3 0th -1/2। ये दोनों तीनों वैल्यू जहां भी रिक्वायरमेंट होगी हम वहां पे पुट करेंगे। तो x1th इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, इसको जब सोल्व करोगे यहाँ पे वैल्यू पुट करके कि x2 1th सॉरी 0th माइनस x3 0th की वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आएगा कि 0.75 वैल्यू आएगी इसके निकल के। निकालो जरा, इसको चेक करो पहले कितनी आ रही है, नहीं आ रही। करो सोल्व यहाँ पे इसको। यहाँ पे वैल्यू पुट करो बेटा, x1 1th की वैल्यू आएगी 1/4 2 माइनस, माइनस की जगह प्लस हो गया 0.5 प्लस 0.5, तो 0.5 0.5 1 और अगेन 2 है तो 3 3/4, 3/4 को लिखेंगे हम 0.75। तो x1 1th की वैल्यू आ गई 0.75। नेक्स्ट यहाँ पर x2 1th इज इक्वल टू 1/5 माइनस 6 माइनस x1 0th माइनस 2 x3 0th।
तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे और देखो कितनी वैल्यू आ रही है। करो इसको सोल्व। बताओ बेटा x2 1th की वैल्यू कितनी आई? सर -1.1। ओके, अंकित तुम बताओ बेटा। अंकित, अनुभव, भाविका, यस सर। कितनी आई बेटा? सर x2 की आई है -1.1 हम्म, और x3 की आई है -1.166। ओके, आई यस थिंक सर, यही यही आई। वैल्यूज हैं। तो अब देखो यहाँ पे कि x2 1th आ गया हमारे पास -1.11 एंड x3 1th आ गया -1.1667। तो ये फर्स्ट इटरेशन में इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये x 1th लिखेंगे, क्योंकि अब इसके तीन कंपोनेंट हैं, एक x1 है, दूसरा x2 है और तीसरा x3 है। तो ये x1 है, x है, और कौन से इटरेशन में? फर्स्ट इटरेशन में। इसके तीन कंपोनेंट हैं, एक x1 0 यानी कि x1 0th, x2 0th और x3 0th। तो ये तीनों कंपोनेंट एक साथ लिखे जाएंगे और ये कॉलम वेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम वेक्टर ना लिख के इसने रो वेक्टर लिखा और उसका क्या ले लिया? ट्रांसपोज ले लिया इसने। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट हम करेंगे k इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही मैं k इज इक्वल टू 1 करूंगा तो अब मेरा कौन सा इटरेशन हो जाएगा? सेकंड इटरेशन हो जाएगा। तो x1 2th की वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगी 1/4 2 माइनस x2 1th माइनस x3 1th। x2 1th और x3 की 1th की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है। x2 1th की वैल्यू -1.1, x3th 1 की वैल्यू है, x3 1th की वैल्यू है -1.1667। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो x1 2th की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, सेकंड इटरेशन में x1 की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, एंड सो ऑन। फिर x2 की वैल्यू सेकंड इटरेशन में, x3 की वैल्यू सेकंड इटरेशन में, ये मिलती चली जाएंगी और इस तरीके से सेकंड इटरेशन में तुम्हारा पूरा वेक्टर मिल जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से तुम्हें 3 इटरेशन करना है। ये करो इसको जल्दी जल्दी और बताओ मुझे क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं।
जानवी बताओ बेटा, फर्स्ट इटरेशन में x1 की वैल्यू क्या आ रही है? सर 1.0665 1.0665 1.0665 ठीक है, चलो चलेगा, ये भी इसमें 7 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के शंकर, सुन पा रहे हो बेटा? खुशी बंसल, खुशी यस सर। बताओ बेटा, x2 की वैल्यू इन सेकंड इटरेशन। सर सेकंड, सर मैं अभी कर रही हूँ सर, मेरे को ये ना थोड़ा कम, सर मैं ना कल एब्सेंट थी तो मैं एक बार इसको समझ रही हूँ अच्छे से। बेटा कल तो मैंने कुछ नहीं बताया इसके बारे में, मैंने तो आज ही बताया जो भी कुछ बताया इसके बारे में। अच्छा। कल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आज तो बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है हमने। अच्छा सर, कल क्या हुआ था? कल तुम्हारा ये जॉर्डन कंप्लीट कराया था मैंने। ओके सर। सर मैं एक बार इस मेथड को एक बार स्टार्टिंग से कर रही हूँ। हम्म, खुशी तिब्रेवाल बेटा, हो गया? यस सर। बताओ x2 की वैल्यू सर कितनी आई है माइनस बेटा? माइनस 0.883। ओके, गुड। एंड लास्ट वन इज x3, वो कौन बताएगा? x3 राजेश, तुम बताओ बेटा। राजेश, राजेश, रिया तुम बताओ बेटा, x3 की वैल्यू इन फर्स्ट इटरेशन। रिया, सर मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, करो करो। साहिल तुम बताओ बेटा, साहिल, शिवांश, सोनू, वसुंधरा, बताओ बेटा x3 की वैल्यू इन फर्स्ट इटरेशन कितनी आई है तुम्हारी? वसुंधरा भाटी, हाँ सर, है बस कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर रही हूँ। ओके। सोनू तुम बताओ बेटा। सर एक सेकेंड बस निकाल रही हूँ। ठीक है, करो। सर एक बार x2 की वैल्यू बताना, फर्स्ट इटरेशन की। फर्स्ट इटरेशन में x2 की वैल्यू यस सर। -1.1। अच्छा, गलत आ फर्स्ट गया इटरेशन शायद में मेरी। पूछ रहे हो ना बेटे? यस सर, बेटा यस सर, k इक्वल्स टू 1। k इक्वल्स टू 1 तो सेकंड इटरेशन हो गया ना फिर। k इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट इटरेशन है, k इज हाँ इक्वल हाँ टू 1 रखेंगे जब वो सेकंड इटरेशन होगा। ठीक है, हाँ हाँ, यस सर, यस सर। तो ये आ रही है -0.8833 x2 की वैल्यू। 0.883, यस सर। और x3 की क्या आ रही है सर? -0.8500। ठीक है सर। ठीक है, करो। नेक्स्ट है फिर थर्ड इटरेशन, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 2। यस तो निकालो इसको सर। भी, करो।
हो गया बेटा। रिदम तुम बताओ बेटा, रिदम शर्मा। यस सर। बताओ बेटा तुम, थर्ड इटरेशन में x1 की वैल्यू कितनी आई है? 0.9333। 0.9333। गुड, ठीक है, गुड। राजेश बताओ बेटा, थर्ड इटरेशन में सेकंड वैल्यू x2। सर -1.0733। -1.0733, ठीक है, चलो गुड। एंड लास्ट क्वेश्चन किससे है ये हमारा? अंकित तुम बताओ बेटा, अंकित। यस सर। थर्ड इटरेशन में x3 की वैल्यू क्या है? सर -1.100। -1.100। यस सर। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से ये 3 इटरेशन तुम्हें कंप्लीट करने थे। यहाँ पे 3 इटरेशन के लिए ही बोला गया है, ये लिखा है परफॉर्म थर्ड एंड परफॉर्म 3 इटरेशन इन ईच केसेस। ठीक है, 3 इटरेशन हमें करने थे यहाँ पे। 3 इटरेशन हमारे यहाँ पे हो गए। k इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट इटरेशन है, k इज इक्वल टू 1 पे सेकेंड इटरेशन है, और k इज इक्वल टू 2 पे थर्ड इटरेशन। ठीक है, तो 3 इटरेशन के लिए ही आता है मोस्टली ये क्वेश्चंस। जब भी आएगा तुम्हारा, ज्यादा नहीं कराएगा, 4-5 तक नहीं जाएगा। यहाँ पे तुम्हें 3 इटरेशन करने हैं, और डेसिमल के 5th प्लेस तक या 4th प्लेस तक तुम्हें यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन तुम खुद से अब करोगे, मैं तुम्हें दे देता हूं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे तो गोस जैकोबी से आ जाए, चाहे सीडल से आ जाए। और सीडल और जैकोबी दोनों एक ही मेथड्स हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर जैकोबी क्लियर हो गया तो सीडल में कुछ नहीं है फिर। ये रहा 9 क्वेश्चन करना है तुम्हें। 9 क्वेश्चन में कह रहा है द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये तुम्हारी 4x4 की एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इज सोल्व बाय द यूजिंग द जैकोबी इटरेशन स्कीम, फाइंड द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द स्कीम। नहीं जाना इसमें। ये कह रहा है स्टार्टिंग विद द x नोट इज इक्वल टू 0, इटरेशन 3 टाइम्स। ठीक है, इनिशियली वेक्टर जो है वो x नोट का मतलब है x वेक्टर है, उसके अंदर 4 कंपोनेंट है। ठीक है, और 4 कंपोनेंट की वैल्यू वो इज इक्वल टू 0 ही लिख रहा है, इसका मतलब 0 वेक्टर के इक्वल है। और 0 वेक्टर का मतलब ये है कि जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सब की वैल्यू कितनी है? 0 है। x1 x2 x3 x4 इन 0th इटरेशन इज 0। ठीक है, यहां पर इस वेक्टर का मतलब ये है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस नोटेशन का मतलब। तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में तुम्हें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो इक्वेशन फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे तो इस x की जगह लिख लो x1 x2 x3 x4। तो जब कन्वर्ट करोगे तो ये हो गया 4x1 प्लस x2, x3 का कोफिशिएंट 0, तो 0 इंटू x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 2। एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फोर्थ जितनी भी हमारी इक्वेशन है वो लिख लो। और उसको लिखने के बाद ये तुम्हें क्या दिया हुआ है? इनिशियली वेक्टर दिया हुआ है। 3 इटरेशन इसमें तुम्हें सोल्व करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन किया था सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्म बनानी है। कैसे फॉर्म बनानी है? कि लेफ्ट साइड में x1 x2 x3 यानी कि डायगोनल एलिमेंट रखने, और राइट साइड में हमारे जो भी अदर्स एलिमेंट है उनको ले जाओ। फिर डिवाइड कर दो, जो भी कोफिशिएंट है डायगोनल एलिमेंट्स के उनसे डिवाइड कर दो,
और उसके बाद लिखो कि नाउ वी कैन अप्लाई जैकोबी इटरेशन मेथड, तब kth वाली फॉर्म जो है तब लिखो उसको, ठीक है। और फिर kth लिखने के बाद नीचे लिख दिया करो कि 4k इजिकल टू 0 1 2 3, ये वैल्यू जरूर डिफाइन कर दिया करो। और फिर लिखो फर्स्ट इटरेशन 4k इजिकल टू 0 और वहां से वैल्यू निकालो। करो इसको जल्दी जल्दी, अभी है तुम्हारे पास 15 मिनट, 15 मिनट में तुम सोल्व कर सकते हो। पहला इटरेशन बहुत जल्दी निकल जाएगा क्योंकि x1 x2 x3 x4 की वैल्यू 0 0 0 है, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। आई थिंक हाफ में आएंगी, चाहे वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। पहली पॉजिटिव आ जाएगी, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव और चौथी नेगेटिव। निकालो जरा। एक इटरेशन तो तुम्हारा ऐसे ही हो गया। आ गया बेटा फर्स्ट इटरेशन में वैल्यूज? बताओ, कोई एक बताओ मुझे क्या क्या वैल्यूज आई। अंजलि तुम बताओ बेटा। अनुभव तुम बताओ बेटा। अनुभव। हरप्रीत। बताओ बेटा। सर 0.5 माइनस 0.5 0.5 माइनस 0.5। ठीक है, आई थिंक यही थी, मैं भी यही बता रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यूज निकालनी है तुम्हें फर्स्ट इटरेशन में, सॉरी सेकंड इटरेशन में, जब k इज इक्वल टू 1 होगा हमारा। ठीक है, करो इसको भी फाइंड आउट।
सर सेकेंड इटरेशन में 0.75 आ रहा है, मतलब 0.75 माइनस 0.75 ऐसे। हाँ यही आ रहा है, ये आ रहा है मैंने 0.75, फिर अगेन माइनस 0.75, 0.75 और माइनस 0.75, ये वैल्यूज हैं। चेक कर लो बेटा, अगर ये आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर गलत कर रहे हो कहीं x1 पे। x3 की वैल्यू सेम आ रही है और x2 x4 की सेम आ रही है। नहीं नहीं नहीं, यस डिजिट सर, तो मतलब सही है लेकिन इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस है, पहले में प्लस है, दूसरे में माइनस है, फिर तीसरे में प्लस x1 है, और फिर माइनस x3 है। की x1 और हाँ x3 की सेम x1 आ और रही x3 की सेम है। है और x2 और यस x4 सेम है। थर्ड इटरेशन निकालो। थर्ड इटरेशन 1.75 minus 1.75 नहीं नहीं नहीं, 0.875 आ रहा है। 0.875। हाँ ओके ठीक है, सर। और फर्स्ट और थर्ड सेम है, और सेकंड और फोर्थ में माइनस आ रहा है। ठीक है, तो किस टाइप यस से देख रहे हो? तो अब तुम देख रहे हो यहाँ पे कि जैसे जैसे इटरेशन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे तुम्हारी ये वैल्यू भी चेंज हो रही है, और ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है इसका ये है 1 -1 1 -1। तो तुम देख रहे हो जैसे ही मैंने 1 फर्स्ट इटरेशन किया तो इसकी वैल्यू थी 0.5 -0.5, यानी कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन से काफी डिस्टेंस थी उसकी, यानी कि एरर ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड इटरेशन किया तो एरर कम होगी, यानी कि ये और नियर आ गया एग्जैक्ट के पास, यानी कि डिफरेंस जो बचा वो 0.25 का बचा। लेकिन थर्ड में पहुंचते पहुंचते अब ये 0.875 पे आ गया, यानी कि डिफरेंस और भी कम हो गया, यानी कि एरर और भी कम होगी। और जैसे ही हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ये हमारी अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन जो है ये एग्जैक्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन के नियर अबाउट आएंगे। तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट, कि हमारे सॉल्यूशन जो सीरीज है ये कन्वर्जेंस जो इटरेशन है वो क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। कन्वर्ज करने का मतलब ये है कि हम जो हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन है उधर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर सपोज करो सॉल्यूशन उस डायरेक्शन में ना जाके उससे अपोजिट डायरेक्शन, या उसमें मतलब एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, कि हमारे अप्रोक्सीमेशन क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज है। यही जो सीरीज है अप्रोक्सीमेशन सीरीज, या इसको इटरेशन सीरीज भी बोल देते हैं, इटरेशन सीक्वेंस, वो क्या कर रही है, हमारी डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये करने होंगे। ये आज हमारा गोस जैकोबी मेथड कंप्लीट हो गया इन इक्वेशन फॉर्म में। कल हम इसी को करेंगे, गोस जैकोबी इटरेशन को ही करेंगे, लेकिन कल मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे करेंगे उसको। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। ये दोनों क्वेश्चन अगर किसी ने नहीं किए तो इनको कंप्लीट कर लेना। कल अगेन फिर यही दो क्वेश्चन करने, लेकिन ये मैट्रिक्स फॉर्म से करने हैं फिर हमें।
ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग तुम्हारी ऑफ करूं पहले तो।